जय श्री राम दोस्तों, आज मैं दिल्ली की एक स्कूल की समस्या को लेकर आया हूँ आपके सामने। दिल्ली में मंगोलपुरी के अंदर एक नगर निगम प्राथमिक बाल विद्यालय है जो ए ब्लॉक के अंदर स्थित है, जो 1980 के आसपास बना था, जिसका निर्माण हुआ और आज उसकी हालत बहुत बद से बदतर है, जर है। उसकी क्लासरूम की छतें गिर रही हैं, उसके बाहर के जो लेंटर हैं, जो छज्जे हैं, बालकनियां हैं, वो गिर रही हैं। उसके बावजूद भी उसके अंदर 573 बच्चे पढ़ रहे हैं डेली। 573 बच्चे, 14 अध्यापक अध्यापिका उसके अंदर आते हैं और उसके अंदर एक वॉशरूम बना हुआ है, वो बच्चों के लिए बना हुआ है, लेकिन वहाँ पे स्टाफ के लिए और टीचरों के लिए वॉशरूम भी नहीं है। तो आज उसकी इतनी बद से बदतर हालत है कि पेरेंट्स घबराते हैं कि हम जिन बच्चों को, अपने बच्चों को, जिगर के टुकड़ों को हम स्कूल में जो भेज रहे हैं पढ़ने के लिए, कहीं ऐसा ना हो कि कोई बड़ा हादसा हो जाए और हम कहीं के ना रहें। तो ये हालात है आज दिल्ली के। और हमारे केजरीवाल जी की सरकार बार बार यही कहती रही कि हम दिल्ली मॉडल, हम शिक्षा पे बहुत काम कर रहे हैं, हमारे हाथ में दिल्ली नगर निगम आता तो हम ये करते और वो करते। आज 2.5 साल हो गए इनको दिल्ली नगर निगम में आए हुए भी, तो इन पे आज भी स्कूलों की, चलो मैं कहता हूँ दिल्ली नगर निगम के जो पुराने स्कूल थे, आज भी उन स्कूलों की 2-2.5 साल में भी कोई हालत पे इन पे गौर नहीं किया गया। क्या उनकी मेंटेनेंस नहीं कराई गई इनके ऊपर? इन्होंने इतने बड़े बड़े घोटाले करे हुए हैं। इन्होंने नथुपुरा के अंदर आज से 2.5 साल पहले एक स्कूल बनाया जिसमें 12 करोड़ रुपए में 18 क्लासरूम तैयार किए गए। 67 लाख रुपए का एक क्लासरूम, मायने रखता है गाटर पत्थर का एक 20 बाई 20 का कमरा। लेकिन पता नहीं, समझ में नहीं आता करप्शन कहाँ तक गई हुई है, ये बिल्कुल समझ नहीं आता हमारे को कि सब कुछ होने के बावजूद भी, सब कुछ तथ्य देने के बावजूद भी ना तो एजेंसियां काम करती हैं ढंग से और ना नेताओं की और प्रशासन कान पे जू रहती है। मैंने खुद ऑल रिकॉर्ड चीजें दी हुई हैं सारी। 67 लाख में एक क्लासरूम, जबकि दिल्ली सरकार एक क्लासरूम के लिए 5 लाख से ऊपर फंड रिलीफ ही नहीं कर सकती। तो इतने इतने बड़े बड़े घोटाले कर रखे हैं। तो केजरीवाल जी कुछ शर्म करो, इन बच्चों की जिंदगियों से मत खिलवाड़ करो आप कम से कम। 573 बच्चे हैं और आपको तो पता है, आप तो पढ़े लिखे बहुत ज़्यादा है ना, क्योंकि आपने तो कहा था हम पढ़े लिखे आदमी हैं और पढ़े लिखे की सरकार होनी चाहिए। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि कितने बच्चों पे क्लासरूम होनी चाहिए? 45 बच्चे, 50 बच्चे पढ़ते हैं क्लासरूम के अंदर आपके यहाँ, जबकि 30 बच्चों के ऊपर एक टीचर होना चाहिए क्लासरूम के अंदर। एक 30 बच्चों की कैपेसिटी होती है। टीचर भी कम है वहाँ पे, पर्याप्त नहीं है स्कूल के अंदर। 45 साल पुराना स्कूल हो चुका है, उसकी हालत जर है। मुझे ताज्जुब होता है कि पब्लिक वोट बैंक के लिए, सिर्फ एक वोट बैंक के लिए कि वोट हम डालेंगे, केजरीवाल बिजली फ्री देगा, पानी फ्री देगा, हमें बस फ्री देगा, हमें राशन फ्री देगा, लेकिन कभी सोचा है कि वो ले तो आपसे ही रहा है, आपको क्या फैसिलिटी मिल रही है? दवाइयों के नाम पे आप नकली दवाइयाँ खा रहे हैं हॉस्पिटलों के अंदर, गंदा पानी पी रहे हैं आप, बिजली के बड़े बड़े भारी बिल आ रहे हैं आपके घरों में, आपके बच्चे बद से बदतर शिक्षा ले रहे हैं स्कूलों के अंदर, उनकी हालत देखो जाके। तो पता नहीं किस लिए पब्लिक पागल हुई पड़ी है, किस लिए, मैं समझ नहीं पा रहा। आप गौर करें इस चीज को ऊपर बैठ के, कभी सोचना इन चीजों को लेके कि ऐसा क्या मिला हुआ है आपको फ्री का। पूरी दिल्ली खोद दी है, पूरी दिल्ली में खुदाई हुई पड़ी हुई है। जब बरसात आती है, 2 घंटे की बरसात के अंदर पूरी दिल्ली डूब जाती है। नाली की सफाई नहीं होती, नालों की सफाई नहीं होती है, जमुना की सफाई नहीं होती है। किसके लिए? आप आज की रोटी देखते हैं, सिर्फ आज की, कल के लिए नहीं देख रहे कि हमारा कल क्या होगा, हमारा कल कैसे बीतेगा। आज दिल्ली के अंदर एक नई समस्या और जैसे खड़ी कर रखी है इन्हीं को लेके कि बिजली के मीटर के लिए एनओसी लेके आओ डीडी से। डीडी कहता है मुझे, हमें एनओसी की जरूरत ही नहीं है। एनडीपीएल कहता है हमें एनओसी चाहिए। मतलब ये समझ नहीं आता है क्या चल रहा है। तो केजरीवाल जी, आपसे अनुरोध है कि बच्चों की जिंदगियों से खिलवाड़ ना करें। इस पब्लिक को, जो पब्लिक कभी जन आक्रोश के साथ कांग्रेस के खिलाफ चली थी, क्योंकि कांग्रेस ही सत्ता में रही पिछले 15 साल, और जब शीला सरकार को भी उन्होंने उखाड़ फेंका
तो एक समय ऐसा भी आएगा कि आपसे भी त्रस्त हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा त्रस्त हो जाएंगे और ये आपको भी उखाड़ फेंकेंगे। तो इतना बुरा हाल मत करो कि पब्लिक दुखी हो जाए बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप इतने घोटालों के अंदर अंदर जा चुके हो कि वापसी आने के रास्ते दिखाई नहीं दे रहे, घोटालों पे घोटाले। आज कोई मुझे बताएगा सत्येंद्र जैन को कितना समय हो गया अंदर गए हुए, मनीष सिसोदिया को कितना टाइम हो गया है, तो केजरीवाल जी खुद अंदर घूम रहे हैं। तो हालात ये हैं, कल तक आप कहते थे कि अगर कोई करप्शन में लिप्त पाए जाए तो वो इमीडिएट रिजाइन दे, क्योंकि उसको नहीं तो सीट का लोभ है। अरे आपको तो कई महीने हो गए हैं, आपने आज तक रिजाइन नहीं दिया, और आपको अपने ही किसी 62 विधायकों में किसी पे विश्वास नहीं है कि अगर मैं रिजाइन दे देता हूँ तो इसको बना देता हूँ तो क्या होगा। इसका मतलब सत्ता आपको चाहिए ही चाहिए। तो जिंदगियों से खेलना, ये खिलवाड़ बंद कर दो पब्लिक की। ये जो स्कूल मॉडल आप जो बार बार चिल्लाते रहते हैं कि हम बहुत अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, इनके हालात देखो। मैं फिर दोबारा से आपको नाम गिनवा रहा हूँ, सबके लिए कह रहा हूँ। दिल्ली नगर निगम प्राथमिक विद्यालय ए ब्लॉक मंगोलपुरी, 1978 से 1980 के बीच का बना हुआ ये स्कूल है। तो आप स्कूल में कभी भी जा सकते हैं, इसका दौरा कर सकते हैं। और मैं जिसके लिए कह रहा हूं कि 12 करोड़ में 18 क्लासरूम बने, वो तथ्य भी मेरे पास है। उस स्कूल ने लिख के दिया हुआ है कि हाँ, हमने 12 करोड़ रुपए इसमें खर्च करे 18 क्लासरूम के लिए। तो मैं हाथ जोड़ कर अनुरोध करूंगा, पब्लिक से भी करूंगा कि ऐसी भ्रष्ट सरकार को, ऐसे भ्रष्ट नेताओं को उखाड़ फेंकें और एक अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता जो भी आपके आसपास में हो, जो भी इलेक्शन लड़ता है, चाहे वो किसी भी पार्टी से बिलोंग करता है, मैं फिर कहना चाह रहा हूँ, लेकिन वो उसके नेचर अच्छे हो, वो काम करना जानता हो, उसको काम की नॉलेज हो, उसका साथ दें ताकि आपके क्षेत्र का विकास हो सके। क्योंकि जो विधायक होता है वो आपका सीएम को चुनता है, और जो लोकसभा इलेक्शन होते हैं, सांसद होते हैं, वो प्रधानमंत्री को चुनते हैं। तो इन चीज़ों को भी आपको सीखना है कि हमारा चुनाव, हम जो चुनाव के लिए वोट देने जा रहे हैं, हम किसको चुनने जा रहे हैं। तो एक अच्छे नेता को चुने, एक अच्छी पार्टी को सपोर्ट करें। और आज भारतीय जनता पार्टी से अच्छी कोई पार्टी नहीं है। आज पूरे देश के अंदर विकास की लहर है। तो मैं सबसे अनुरोध करूंगा कि आप दोबारा से आप अपने बच्चों को जिस स्कूल में पढ़ाने जा रहे हैं या वो बच्चे पढ़ने जा रहे हैं, उसको ध्यान से देखें कि उसकी स्थिति क्या है। वहाँ के किसी भी लोकल मीडिया कर्मी से मिल सकते हैं, किसी लोकल स्थायी सामाजिक कार्यकर्ता से मिल सकते हैं, कोई समस्या लगती है उनको बता सकते हैं। अगर आपका जनप्रतिनिधि नहीं सुन रहा है तो आप लेटर लिख सकते हैं, एलजी को लिखिए, आप पीएमओ को लिखिए, आप गृह मंत्रालय को लिखिए। आप पता तो लगना चाहिए ना हो क्या रहा है क्षेत्र के अंदर। तो ये जो आपने 573 बच्चों के साथ जो खिलवाड़ कर रखी है मंगोलपुरी ए ब्लॉक की, इसको ठीक करें। क्योंकि बरसात के हालात इतने ज़्यादा ख़राब हैं, बरसात जैसी होगी और ये कभी बिल्डिंग कहीं इधर उधर हो गई तो आपको तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। आप तो कह देंगे हम तो मुआवजा दे देंगे 2-2, 4-4, 5-5 लाख रुपए, हम इसमें कर क्या सकते हैं। ये तो भाजपा के समय में बनी थी, ये तो कांग्रेस के समय में बिल्डिंग बनी थी। क्योंकि आपके पास और कुछ तो है नहीं कहने के लिए, सिर्फ यही कहना है। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, जो भी वहाँ से विधायक हैं, जो भी वहाँ से सांसद हैं, कि इसको प्रायोरिटी पे लें और इस स्कूल पे बहुत जल्द कार्रवाई की जाए ताकि ये ठीक हो और ये अच्छा रोल मॉडल बन के उभरे स्कूल और बच्चों की जिंदगियाँ सुकुशल रहे। जय हिंद, जय भारत।